कौन है जो इस दीपावली महालक्ष्मी को अपने घर ना बुलाना चाहता हो। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें, जय महालक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दीपावली का पर्व युगों युगों से मनाए जाने वाला धन प्राप्ति का तथा माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एकमात्र खूबसूरत पर्व है। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे शुभ ग्रह उभर कर आ रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा योग कई सालों के बाद जाकर बना है। इस बार दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर 2023। रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू होगी और 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर इसका समापन हो जाएगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गुप्त जगह में दीपक जलाने की बात बताऊंगा, जिस जगह में अगर आप 5 दिन तक दीपक जला लेते हैं तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है। ना चाहते हुए भी आपके सेवा भाव को देखकर कि मां लक्ष्मी को अगर उस जगह पर 5 दिन तक दीपक जला दे तो आना पड़ता है आपकी कंगाली, आपकी गरीबी, आपके जीवन में चरस। और दीपावली पर एक दीपक जलाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा हम पर है। दोस्तों, हम दीपक को भगवान के प्रति श्रद्धा को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। दीपक लगाते समय हम ईश्वर से कोई मनोकामना मांगते हैं अथवा किसी की याद में भी दीपक लगाया जाता है। वही दीपक पूर्वजों के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए हम दीपक लगाते हैं। दीपक लगाना शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म के पुराणों और शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लाता है। लेकिन दीपक लगाते समय कई बार लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक लगाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। पुराणों में कहा गया है, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्चे भी बढ़ने लग जाते हैं। जिससे दीपक घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात, दोस्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिससे घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इन प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित है तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक नाश हो जाएगा, दीपक लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में जलाना शुभ होता है।
शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाए। इस देवता के लिए करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। सूर्य देव को महुए के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। दोस्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़े, धन की हानि जैसी परेशानियां निर्माण होने लगती है। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक अवश्य जलाए और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। जब घी का दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो ये खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलने के बाद दीपक ना बुझे, इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीपक बुझ जाए, भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।